इस्लाम वालेकुम दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि हम सब अपनी जिंदगी में एक ऐसे साथी की तलाश में क्यों रहते हैं जो हमें समझे, जो हमारी खामोशी को जबान दे सके, जो हमारे टूटे हुए दिल को जोड़ सके। हम दोस्तों में, किताबों में और रिश्तों में सुकून ढूंढते हैं, लेकिन अक्सर थक कर वापस लौट आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी दोस्ती भी है जो कभी खत्म नहीं होती। एक ऐसी किताब है जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, बल्कि वो अपने पढ़ने वाले से बातें करती है। वो किताब है कुरान। आज हम बात करेंगे कि कुरान से की गई दोस्ती कैसे इंसान की रूह, उसकी सोच और उसका दिल बदल कर रख देती है। तसलसल और गहराई। आम किताबें हम मालूमात के लिए पढ़ते हैं, लेकिन कुरान हम हिदायत के लिए पढ़ते हैं। जब आप कुरान को एक दोस्त की तरह थामते हैं तो पहला बदलाव ये आता है कि आपका तन्हाई का तस्वुर बदल जाता है। कुरान से दोस्ती का मतलब ये है कि कायनात का खालिक बराह रास्त आपसे मुखातब है। जब आप गमगीन होते हैं और कुरान खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई आयत खास तौर पर आपके जख्म पर मरहम रखने के लिए उतरी हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये इस दोस्ती का आगाज होता है जहां अल्लाह अपने बंदे के दिल को थपकियां देता है। हमारे दिल गुनाहों, दुनिया की बेरखी और हादिसात की वजह से सख्त हो जाते हैं। ये सख्ती हमें बेहिस बना देती है, लेकिन कुरान की आयत में वो तासीर है कि वो पत्थर जैसे दिलों को भी मोम कर देती है। अल्लाह ताली फरमाता है कि अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम उसे अल्लाह के खौफ से दबा हुआ और पाश पाश होता देखते। सोचिए, जो कलाम पहाड़ को पगला सकता है, क्या वो आपके दिल की वीरानी दौर नहीं कर सकता? जब एक इंसान कुरान से दोस्ती करता है तो उसके अंदर की सख्ती आंसुओं की शक्ल में बाहर निकल जाती है और वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा हल्का फल्का महसूस करने लगता है। कुरान से ये दोस्ती इंसान का चश्मा और जिंदगी को देखने का अंदाज बदल देती है। जहां दुनिया हमें सिर्फ नफा और नुकसान सिखाती है, कुरान हमें सब्र और शुक्र सिखाता है। जहां हम छोटी छोटी नाकामियों पर टूट जाते हैं, वहां कुरान हमें याद दिलाता है कि बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। जहां हम लोगों की बातों से परेशान होते हैं, कुरान हमें समझाता है कि इज्जत और जल्लत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये दोस्ती हमारी परेशानियों को जादू से खत्म नहीं करती, बल्कि हमें उन परेशानियों से लड़ने का हौसला और एक नया हौसला फराहम करती है। अब हमें हर वाक़ये में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत नजर आने लगती है। आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर दूसरा शख्स जहनी दबाव और बेचैनी का शिकार है, कुरान से दोस्ती करने वाला शख्स कभी जहनी तौर पर लावारिस नहीं होता। वो जानता है कि उसका एक सहारा मौजूद है। जब रात के सोनाटे में वो कुरान की तलावत करता है तो वो अल्फाज उसके असाब को प्रसकून कर देते हैं। कुरान वो लोरी है जो बेचैन रूहों को सुकून की नींद सला देती है। एक सच्चा दोस्त वही होता है जिसकी सोहबत आपको बेहतर इंसान बना दे, और कुरान से बेहतर कोई मसलह नहीं। जो शख्स इससे दोस्ती करता है, उसकी जबान से गाली निकलना बंद हो जाती है, उसके लहजे में मिठास आ जाती है और वो तकब्बुर छोड़कर आजिज़ी अख्तियार कर लेता है, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि उसके रब को अकड़ कर चलने वाले पसंद नहीं हैं। दुनिया के तमाम दोस्त कब्र की मंडेर तक साथ देते हैं, लेकिन कुरान वो वाहिद दोस्त है जो कब्र की अंधेरी कोठड़ी में भी आपका हाथ नहीं छोड़ेगा। रवायात में आता है कि कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगा। वो सिफारिश करेगा कि आए अल्लाह, उसने मेरी खातिर अपनी नींदें कुर्बान की, आज उसे तन्हा ना छोड़ना। ये वो वफादारी है जो किसी इंसान से मुमकिन नहीं, सिर्फ कलाम इलाही से ही मुमकिन है। इख्तितामिया, मेरे अजीजों, कुरान से दोस्ती का मतलब सिर्फ उसे खूबसूरत गिलाफ में लपेटकर ऊंची जगह पर रखना नहीं है। दोस्ती का मतलब है उसे रोजाना पढ़ना, चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, उसके मानी को समझना और उसके मशूरों पर अमल करना। आज से अहद करें कि आप उस अजीम किताब को सिर्फ बरकत के लिए नहीं, बल्कि बातचीत के लिए खोलेंगे। एक बार उसे अपना सच्चा दोस्त बनाकर तो देखें, ये आपकी जिंदगी, आपकी सोच और आपका मकदर बदल देगा। अगर उस पैगाम ने आपके दिल पर दस्तक दी है तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि ये रोशनी हर घर तक पहुंच सके।